दोस्तों, बिहार के सबसे युवा नेताओं की पार्टी लोजपा रामविलास पार्टी। अगर आप इस पार्टी के अंदर देखें तो जितने भी नेता हैं सभी के सभी नेता युवा है। लोजपा रामविलास पार्टी ने अपनी इमेज इतनी बना रखी है कि जब 2024 लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे तो जितने भी लोजपा रामविलास पार्टी के सांसद थे और जिन्होंने मैदान में उतरने का काम किया, उन सभी ने जीत कर संसद भवन पहुंचने का काम भी करके दिखाया और जिसके बल पर एनडीए को एक बेहतर इमेज भी मिली और दोबारा एनडीए को केंद्र में सत्ता में आने का मौका भी मिला। इसी बीच चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। ईडी ने भारी मात्रा में कैश और जमीन के कागजात भी बरामद किए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर कौन है चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे, जिसके घर पर ईडी ने रेड मारी है और भारी मात्रा में कैश और जमीन के कागजात बरामद हुए हैं। आज के इस वीडियो में उसी व्यक्ति की चर्चा करेंगे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व एमएलसी और चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की। शुक्रवार को पटना में 2 जगह पर और बेंगलुरु में 1 जगह पर जो उसके ठिकाने हैं उस पर लगातार छापेमारी की गई और वो भी एक ही समय में, ताकि किसी भी ठिकाने से किसी प्रकार की किसी भी संपत्ति को वह हटा न सके और ईडी आसानी से उनकी संपत्ति पर अपना कब्जा स्थापित कर सके। जो उसकी आय थी उससे अधिक उनके पास संपत्ति थी, जिसके कारण ईडी का शिकंजा उस पर कसा गया। पटना में शुक्रवार की सुबह ईडी की टीम दानापुर के गोला रोड स्थित आवास पर छापेमारी करने पहुंची। बता दें कि ईडी द्वारा यहां से बड़े पैमाने पर जमीन के कागजात और कैश बरामद किए गए। बंद कमरे में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ भी की गई और पूछताछ के दौरान जो निर्णय निकला उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। बता दें कि हुलास पांडे जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई हैं। इनकी गिनती बिहार के बाहुबली नेताओं में होता है। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत उपचुनाव में तरारी से बीजेपी के विधायक बने हैं। हुलास पांडे ने अपने भतीजे को जीत दिलाने के लिए क्षेत्र में खूब प्रचार प्रसार भी किया था। लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बेहद करीबियों में हुलास पांडे की गिनती होती है। जो हुलास पांडे जिसके घर पर ईडी का छापा पड़ा है वो हुलास पांडे चिराग पासवान के काफ़ी करीबी है और उसकी गिनती चिराग पासवान के पारिवारिक तौर पर की जाती है। इसलिए 2025 में जो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं उसका इफेक्ट चिराग पासवान के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी के करीबी, चिराग पासवान के करीबी नेता इस प्रकार से ईडी के शिकंजे में फंस चुके हैं। ईडी उसके ऊपर शिकंजा पूरी तरह से कस चुके हैं। ईडी के 3 ठिकाने पर छापा मारने से पूरी तरह से इनके अंदर दहशत का माहौल बन चुका है। अब जो है क्या आगे निर्णय निकलेगा ये तो ईडी के ऊपर डिपेंड करती है। बिहार के चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में भी हुलास पांडे का नाम आया था। इसके बाद उन्होंने पिछले साल 18 दिसंबर को एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस मामले में आरा के एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट को खारिज कर दिया था, जिससे हुलास पांडे को राहत भी मिली थी। लेकिन जो मुखिया के हत्याकांड का आरोप इसके ऊपर लगा है ये अभी पूरी तरह से खारिज नहीं हुआ है। बाहुबली हुलास पांडे का जन्म रोहतास जिले के नावाडीह गांव में हुआ था। हुलास 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर है। पिता की हत्या के बाद हुलास पांडे ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। हुलास पांडे पर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। 2015 के चुनाव में राधा चरण सेठ ने उनको हार का सामना कराया।
इसके बाद ये लोजपा रामविलास में शामिल हो गए। लोजपा रामविलास पार्टी में जैसे ही ये शामिल हुए, इसके इमेज और अधिक बढ़ गए, क्योंकि लोजपा रामविलास पार्टी अभी बिहार की सबसे उभरते हुए पार्टी में से एक है। जब 2024 लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर एनडीए के साथ गठबंधन में उतरे मैदान में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो उस वक्त एलजेपीआर ने जितने सांसद मैदान में उतारे, उन सभी सांसदों ने जीत हासिल की और एक नई इमेज सामने प्रस्तुत की। लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर की जो क्रेडिट बनी हुई है, जो उनका इमेज बना, उस इमेज से बाहुबली हुलास पांडे का भी इमेज आगे बढ़ गया। और उसके बाद जब इन्होंने एलजेपीआर ज्वाइन की, तो उसके बाद से इनका जो इमेज है और अधिक आगे बढ़ा। और उसके बाद एलजेपीआर के नेता हुलास पांडे, जिनके घर ईडी का छापा पड़ा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे की कई और ऐसी वजह है जो सामने नहीं आई है। आखिर कैसे इसके पास इतनी संपत्ति आई, इसका पूरा खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ये मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद ही कोई निर्णय निकल पाएगा। फिलहाल इसके ऊपर दर्जनों मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या की कोशिश करना, साथ साथ हथियार रखना जो अवैध तरीके से है, ऐसी कई मामला है जिसको लेकर के इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं। फिलहाल आपके हिसाब से इस व्यक्ति का क्या कनेक्शन हो सकता है, कहाँ से इसके पास इतनी संपत्ति आई, अपना राय कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।